और अब बात करते हैं गुजरात में महाप्रलय की। गुजरात में कई जिले ऐसे हैं जो लगातार जल प्रलय की मार झेल रहे हैं। वहां पर हालात चिंताजनक हैं। इसके अलावा आपको बता दें 15 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 6 ऐसे जिले हैं जहां पर सेना को तैनात कर दिया गया है, तो वहीं 23,000 लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। लेकिन गुजरात में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डूबते शहर, मौत का डर, जल गदर, क्यों बेकाबू हुए बादल। बिपरजॉय तूफान ने पिछले साल गुजरात में तबाही मचाई थी। तूफान से लड़ने के बाद गुजरात पर अब आसमान से आफत बरस रही है। कमर तक पानी, पानी में रेंगती गाड़ियां, उफान पर विश्वामित्र नदी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। आप कोई फिल्म नहीं देख रहे। जामनगर में बरसाती पानी में अपने आप तैर कर चली आई पुलिस चेकपोस्ट। गुजरात के जामनगर में पिछले 24 घंटे से बारिश का कहर है। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से कई जिलों के हालात बिगड़ गए। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों तक सब कुछ अलर्ट पर है। राज्य में सरकार ने कलेक्टरों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने के लिए कह दिया। सतर्कता के तौर पर पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। 28 अगस्त के लिए राज्य के 26 जिले रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर तक राज्य में बारिश जारी रहेगी। गुजरात में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। वडोदरा मंडल पर भारी बारिश के कारण बाजवा रनौली सेक्शन में अत्यधिक जलभराव के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मूसलाधार बारिश से डैम भर चुके हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। हालात ये है कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। वडोदरा से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी 25 फीट के खतरे के निशान को पार कर गई है। गुजरात के कच्छ में भी भयावह मंजर देखने को मिला। वहां मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदी के जद में जो कुछ भी वहां तिनके की तरह बहने लगता है, चाहे वो सामान हो या फिर पेड़ या फिर आलीशान मकान। यही नहीं, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी हाईवे पर आ गया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। अब ये तस्वीरें देखिए, ये कोई नदी, तालाब या झरना नहीं, बल्कि ये सड़क पर अंडरपास है, जहां पानी झरने की तरह बह रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये आफत कब जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पुतिन के तहलके की। दरअसल लगातार यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के मिलिट्री बेस पर हमला बोला है, उसके बाद से पुतिन बौखलाए हुए हैं और यूक्रेन के लगातार तमाम इलाकों में रूसी सेना जो है वो एयर स्ट्राइक करती हुई नजर आ रही है, हमले करती हुई नजर आ रही है। स्कूल हो, कॉलेज हो, पेट्रोल पंप हो, वो तमाम जगह जहां पर लगातार रूस अटैक कर रहा है। ज़ेलेंस्की से पुतिन का बदला। दो 200 ड्रोन और मिसाइल से हमला। कहा था ना, पुतिन को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, और हुआ भी ठीक वैसा ही। रूस की मिलिट्री बेस सिटी सातारोव में हमले के जवाब में पुतिन की फौज ने यूक्रेन के प्लांट, स्टेशन और हथियार डिपो पर धावा बोल दिया। रूस ने आधी रात को किंझल मिसाइल से लेकर ईरानी शाही ड्रोन जैसे हथियारों से दनादन अटैक किए, जिससे कीव कांपने लगा। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर पिछले 2.5 साल में अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसमें रूस ने 100 मिसाइल और 100 ड्रोन एक साथ यूक्रेन पर दाग दिए। एक साथ यूक्रेन के 35 शहरों को रूसी सेना ने अटैक कर टारगेट किया। कीव समेत कई इलाकों में रूसी हमलों के बाद ब्लैकआउट हो गया।
और कीव के ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर भी रूस ने हमला बोल दिया। देखिए कैसे आग बरसाती मिसाइलों ने यूक्रेन को धुआं कर दिया। यूक्रेन की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ाने वाला हमला तो कीव के करीब निप्रो नदी के किनारे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हुआ, जिसके बाद आग की लपटों ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। रूस ने पहली बार अपने खतरनाक बॉम्बर यानी कि बम वर्षक टुपोलेव से यूक्रेनी एयर स्पेस में घुसपैठ कर भारी बमबारी की। अब तक रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हमले करता था, लेकिन इस बार पश्चिमी इलाके को भी निशाना बनाया गया है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जख्म देने के लिए उनके गृहनगर में भी बारूद की बारिश कर दी। क्रीवी रिह होटल पर रात भर रूसी मिसाइल से हमला होने से 2 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को नीचता बताया है। पुतिन खूंखार हो रहे हैं तो दुनिया टेंशन में है। ऐसे में पुतिन को शांत कराने के लिए सबको फिर मोदी याद आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। यूक्रेन में शांति के लिए दोनों के बीच चर्चा हुई तो उसके बाद मोदी ने पुतिन को फोन मिलाया और जंग रोकने पर जोर दिया। मोदी ने फिर दोहराया, ये युद्ध का वक्त नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं। विश्व गुरु बनता भारत अब तमाम देशों के लिए विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मोदी अकेले एक ऐसे नेता हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों देशों की जंग के वक्त में यात्रा करा चुके हैं। बाइडेन भी चाहते हैं कि मोदी जंग रुकवा दे। मोदी ने अपने दौरे से कूटनीति का ऐसा दाव चला था कि रूस हमारा दोस्त है और यूक्रेन से हमारी दुश्मनी नहीं है। मोदी ही है जो पुतिन को शांत कर सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस में 9/11 जैसा हमला कर उन्हें उकसा दिया, जिसके बाद तो यूक्रेन के कई प्लांट और हथियार डिपो को रूस राख करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूक्रेन ने जो हमला किया साराटोव में, उसके बाद से पुतिन लगातार अब हमले पे हमला कर रहे हैं। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं यूक्रेन में पुतिन के टारगेट कौन से। 9 शहरों के जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है वो पुतिन के टारगेट पर हैं। इसके अलावा आपको बता दें 3 इलाकों के गैस कंप्रेसर स्टेशन भी पुतिन के टारगेट पर हैं, जिनको लगातार अटैक उन पर किया जा रहा है। 3 शहरों के जो गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर भी अटैक पुतिन की तरफ से जारी है। 2 शहरों के एयरफील्ड हथियार डिपो को भी टारगेट किया गया है पुतिन की तरफ से। एक कीव का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी पुतिन के टारगेट पर है। और आपको बता दें एक योकोस्ट्रेव सिटी का जो ट्रांसपोर्ट हब है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि लगातार अब पुतिन की तरफ से टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन के तमाम जो हथियार डिपोज हैं वहां पर। और आइए अब अगली खबर क्या है ये आपको वैभव बता रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां पर आपको बता दें बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के 130 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है और साथ ही यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि पाकिस्तान समेत बलूचिस्तान में वो चीन को भी खदेड़ देंगे। पूरी खबर है क्या, विस्तार से आपको बताते हैं। बांग्लादेश बनेगा या टूटेगा पाक? शहबाज का तख्ता पलट होना तय। पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की तारीख क्या मुकर्रर हो चुकी है? क्या आतंकिस्तान या तो टूटेगा या फिर बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट हो जाएगा? ऑपरेशन हेरोफ से क्या शहबाज शरीफ की हालत शेख हसीना जैसी होने वाली है या फिर पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश जैसे मुल्क बनने वाला है? शहबाज मियां के माथे पर शिकन है, क्योंकि सवालों का अंबार है। आवाम सड़कों पर है और विद्रोही पाकिस्तान के सीने पर पांव रख चुके हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की ऐसी पटकथा लिखी जा चुकी है जो अब धरातल पर उतरी तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, कई जगहों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के साथ ही चीन को खदेड़ने की धमकी दी जा रही है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan.
उत्तर प्रदेश के बागपत में दर्दनाक हादसा हुआ। रॉन्ग साइड दौड़ रही ई रिक्शा ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद बेकाबू होकर कार पर पलटी ई रिक्शा। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैस सिलेंडर से लगी घर में आग। घर का सामान जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। साइबर क्रिमिनल्स ने देश के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं बख्शा। कैब बुक करने के लिए मांगे 500 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई के निर्देश पर साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला 2 लड़कियों का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बदायूं में डायल 112 पर तैनात दरोगा की पिटाई हो गई। मारपीट की सूचना पर पहुंची डायल 112 पर तैनात दरोगा की पिटाई की शिकायत। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। उधर रायबरेली में दबंगों ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा करके पिटाई। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने जम करके पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लात और घूंसे। सीतापुर में 3 दिनों